सास संग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। जब तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता तब तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने एक कहानी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक बात सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। जब शिकारी ने यह बात सुनी तो बहुत मायूस हो गया। वो सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। वह वापस घर आ गया। अगले दिन जब भूख सताया तो फिर जंगल में चल पड़ा, जाल और दाने लेकर। तोते फिर वही बोल रहे थे। आखिर शाम को उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं, एक बार जाल बिछा कर देख लूं, दाने डाल कर देख लूं। उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के ऊपर आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रखकर बाजार में बेचने चल पड़ा। तोते अब भी वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। दाना भी उन्होंने खा लिया, जाल पर भी बैठ गए, फंस भी गए, पर बोली वही बोल रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं बनता जब तक उसके साथ कर्म न जुड़ा हो। अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो जाता लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते तब भी वे जकड़न में थे। इसी प्रकार जिस इंसान का ज्ञान के साथ कर्म भी जुड़ जाता है वही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करता है। किसी ढंग से इसके बंधन नहीं कर सकते। कहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब तक ज्ञान को हम कर्म के द्वारा अपने जीवन में नहीं ढालते तब तक बात बनने वाली नहीं है, तब तक बंधन कटने वाला नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान को अपने कर्मों में ढालना है, तभी जीवन सुधरने वाला है। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यवाद। आप जी को ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा।